कमांडर साहब, आपका स्टार व्यूज़ में स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से ट्रेन को वहाँ के लोकल ग्रुप ने हाईजैक किया है। बलूचिस्तान से संबंध रखने वाले ये ग्रुप हैं, इसमें काफ़ी सिविलियन थे, आर्मी के लोग हैं। वो अपने डिमांड थ्रो कर रहे हैं कि सरकार जब तक उनकी मांग को मांग नहीं करेगी, हम आर्मी के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आपको लग रहा है कि ये किस तरह के का रिसर्जेंस पाकिस्तान में हो रहा है? अनिल जी, जो बलूचिस्तान के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं जी, उसका कोई रिसर्जेंस नहीं है। जी जी, ये तो 1947 से पहले की बात है। जी बलूचिस्तान का जो एरिया है और जो सिंध का उस एरिया, जी, वो अंग्रेज़ों के काबू में भी नहीं था। नहीं था। और ठीक वो है। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुई तो कलात का जो की घटना घटी। जो रूलर थे जी। और 4 स्टेट के और रूलर थे, जी। उन्होंने कहा कि हम अलग रहना चाहते हैं, हम यूनियन ज्वाइन नहीं करना चाहते, ना हिंदुस्तान को ना पाकिस्तान को। जी तो एग्री होने लगा था, पर जिन्ना ने 3 स्टेट्स को तो मनवा लिया। जी, पर इसको भी इसके लिए कहा, कलात इनके कहा कि आपको ये एरिया जो आपका है ये खाली आपको हम इंडिपेंडेंट करा देंगे। पर उन्होंने धोखा दे दिया। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। जी, और जी। उस समय से लेकर अभी तक वो फील कर रहे हैं जी। कि उनके साथ धोखा हुआ है। पर बात सारी ये धोखे की बात ये है कि जब 47 बाद पाकिस्तानी जो पंजाबी डोमिनेटेड गवर्नमेंट एंड आर्मी बेसिकली थी। वो अपना समझते नहीं थे जी। इन लोगों को। जी। इन लोगों को 45 to 50% ऑफ एरिया ऑफ पाकिस्तान लाइज हियर। जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ खनिज पदार्थ और जो Minerals, सब वहाँ पे सब है। वहीं पे हैं। और सबसे कम और सुविधा जो 10% ऑफ पॉपुलेशन वहाँ है पाकिस्तान की, और सबसे कम आमदनी उस एरिया की है। एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। और अब चाइना भी आ गया है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। जी। और गदार पोर्ट में बैठ के आके तो वो कह रहे हैं कि ये एरिया हमारा है, हमको उसको मैक्सिमम फ़ायदा होना चाहिए। हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए एक तो उन पर अत्याचार शुरू हो रहे हैं। जब अत्याचार होते हैं तो बॉम्बिंग भी करते हैं। पाकिस्तानी के फाइटर एयरक्राफ्ट जो F-16 थे, जो लिए गए थे, वो इसलिए लिए गए थे कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए लिए गए थे। जी, जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो गेम है, जी, ये सिर्फ आउट ऑफ हैंड पाकिस्तान की इसलिए चल गया है कि पाकिस्तान ने इस एरिया को कभी अपना समझा नहीं। टोटल एक्सप्लॉयटेशन, मिनिमम डेवलपमेंट, मिनिमम एजुकेशन। और इसीलिए और ये अब बगावत पे जब मौका मिलता है करते हैं। और क्वेटा स्टेशन के ऊपर भी बॉम्बिंग की थी इन्होंने, वहाँ 26 मार दिए थे। जी। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसा कोई इंसिडेंट आया है कि एक ट्रेन जिसमें मिलिट्री पर्सनल जा रहे हों। 9 बोगी वाली, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया। होगा। कमांडर साहब, ये बताएं कि भारत इस पूरे वाकया को किस तरीके से देख रहा है? हालांकि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके रिपरकशन आजू बाजू में होंगे। देखिए सब जी, जी। ऐसा है कि भारत जो है पहले से अपनी उन्होंने अब देखिए, इसकी हमारे को ओपन जानकारी नहीं है। जी, जी, इसलिए नहीं कि भारत ने कभी अपनी नीति को कभी डिक्लेयर नहीं किया। पर अगर मैं भारत की जगह होता जी, तो मैं तो कहता हमारे पास रॉ है, हमारे पास है, हमको इस जगह का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि वो यही कर रहे हैं कश्मीर में, जी। वो यही कर रहे हैं बांग्लादेश में जी। हमारे। तो हमको अगर हमने नहीं किया तो हमारी मूर्खता होगी, ये चाणक्य नीति कहती है। जी, जी, तो मेरे ख्याल से भारत को पूरा करना चाहिए। अब भारत कर रहा है, आधे मन से कर रहा है या नहीं कर रहा, ये तो हमको इन्वेस्टिगेट करके पता चलेगा। कमांडर साहब, दूसरी बात ये है कि क्या उनकी जो डिमांड है आज के संदर्भ में पाकिस्तान की सरकार, हुकूमतें उसको मानने को तैयार हैं? पाकिस्तान की सरकार मानेगी नहीं। देखिए, पाकिस्तान की सरकार यानी कि जी, आर्मी नहीं मानेगी इसको। और आर्मी सोचती है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है, सारा प्रॉब्लम ये है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है नहीं बिल्कुल। जो वोट से बात हो जाए। जी, जी, पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी कि ये एरिया उनके खिलाफ चला जाए। पर बाजू में आपको बता दूं, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस से पहले बलोच रेजिमेंट सबसे ज़्यादा होती होते थे। फौज में, और हमारे कई बड़े सीनियर कमांडर्स वगैरह हमारे फादर के टाइम के, वो सब बलोच रेजिमेंट में जी। कमीशन होके गए। जी, तो जी। आप इसका वजह बलोचिस्तान ने देश की रक्षा के लिए, अब इस एरिया की रक्षा के लिए बहुत योगदान दिया है। पर उनको उनके साथ में ज्यादती हुई है। तो अब पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी कि इनको हम वो उनकी मांगे पूरी करें और उनके टेररिस्ट को छोड़े, उनके जो लोगों को छोड़े। और वो चाहते हैं कि कई एरियाज में
पाकिस्तान की आर्मी का प्रभुत्व ना रहे। ना रहे, हट जाए वहाँ हट से, जाए उनके ऊपर वहाँ से। अटैक न करें। अटैक। लेकिन मसला कमांडर साहब ये है कि जब पाकिस्तान की आर्मी उनके बात को मानने को तैयार नहीं होगी तो ये डेडलॉक ख़त्म कैसे होगा? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी अगर उनकी बात नहीं मानती, मैं आपको बता दूं, अनटिल एंड अनलेस इनको किसी तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो डिस्टेंस से, तो पाकिस्तान की आर्मी ट्राई करेगी। वो मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन के अंदर पाकिस्तान के आर्मी के होस्टेजेस भी हैं, सिक्योरिटी पर्सन के होस्टेज भी हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो और ये एग्जीक्यूट कर देंगे इनको, वो छोड़े, क्योंकि इनको तो मरना है, तो वो कहेंगे अगर हमें मरना है हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे, और ये करेंगे। तो अभी कोई, हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई मीडिएटर आए जो बलूचिस्तान को एक्सेप्टेड हो, और फिर उनके कोई जो ईरान की में जो बलूच एरिया है वहाँ से कोई लीडरशिप आए जो पाकिस्तानी लीडरशिप को अप्रोच करे और किसी तरीके से बात हो, पर वो बात जो होगी बड़े ऊपर दर्जे की होगी और जो धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल। तो ये तो आज की तारीख में ये डेडलॉक मेंटेन रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, और जो होस्टेजेज हैं उनमें से 20 लोगों को इन लोगों ने शहीद कर दिया है। अब आगे भी वो शायद कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान अभी आक्रामक नहीं हो रहा है। अभी नहीं है। पाकिस्तान ट्राई किया था, पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर वगैरह लगाए थे, पर उनको बोल दिया गया कि अगर करेंगे, और उनके 30 सोल्जर्स मारे गए हैं बाय द वे, उनके सोल्जर्स मारे गए हैं, बिल्कुल, इनके भी मारे गए हैं, उनके भी मारे गए हैं। तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो जोखिम उठाएगी और अपने लोगों को मरवाएगी, क्योंकि ये क्रूअल है और ये टोटली डेडली है। ये पाकिस्तान के पर्सनल को नहीं छोड़ेंगे मरने से पहले। जी, तो कमांडर साहब, इसका अर्थ ये है कि सिर्फ एक डायलॉग ही ऐसा रास्ता बचता है जिसके जरिए इस डेडलॉक को ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल, कोई ऐसी मिलिट्री टेक्निक नहीं है कि आप इनको अननर्व कर दें या इनको बेहोश कर दें और आप इन पाकिस्तान की जो होस्टेजेस को निकाल के ले आएँ, वो तरीका नहीं है। और इनकी रेजिलियंस बहुत है, लड़ने की शक्ति बहुत है। इस समय पाकिस्तान जो है बैकफुट पे है। तो अंततः ये बातचीत से मसले का सुलझाव होगा। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मसले को सुधारती है। फिर हम आपसे बात करेंगे। आप स्टार व्यूज से बात किए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।